श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। भजले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। भजले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, सीताराम जय सीताराम। जप ले आठों याम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। रामचरितमानस की कथा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और इस कथा में जैसा हम सब लोग जानते हैं कि भगवान शंकर के साथ माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गई थी। भगवान की कथा में उनका मन नहीं लगा। मन न लगने के कारण जो अपराध हुआ उसका असर ये हुआ कि उनको शरीर छोड़ना पड़ा। शरीर छोड़ते समय उनको इस बात का अफसोस हुआ, दुख हुआ, और उन्होंने हरि से, भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरे से जो गलती हो गई उसको क्षमा कर दो। हमको शिव जी ही फिर से पति के रूप में चाहिए। भगवान ने उसको पूरा किया, फिर से वो पति के रूप में भगवान शंकर को पाए। भगवान शंकर के साथ कैलाश पर गई हैं। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं भगवान की, और जब कथा सुनाते हुए माता पार्वती ने उनसे पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, जिसका न कोई नाम है न रूप है, वो क्यों पैदा हो जाता है, दशरथ का बेटा बनकर के क्यों पैदा हुआ? ये माता पार्वती ने पूछा। तो भगवान शंकर ने कहा कि एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। पार्वती जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ, अरे मेरे गुरु नारद जी इतने ज्ञानी, भगवान के भक्त, और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, तो क्यों दे दिया? तो भगवान शंकर वही कथा सुनाते हैं कि सुनो, नारद जी को श्राप था, दक्ष जी ने श्राप दिया था। नारद जी कहीं 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं पाते थे। 2 घड़ी माने 6 घंटे से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाते थे। और एक समय की बात है, हिमालय में घूम रहे थे, सुंदर नदी, तालाब सब कुछ था। वहां उनका मन लग गया और वहां उनकी समाधि लग गई, भगवान का भजन करने लगे। और इंद्र ने सोचा कि लगता है नारद भजन कर रहा है, मेरी गति चाहता होगा। कामदेव को रंभा आदि नारियों के साथ भेजा कि इनका तपस्या भंग कर दिया जाए। कामदेव आए, उनकी कला कुछ भी व्याप्त नहीं हुई। उन नारियों ने नाना प्रकार से उनकी तपस्या भंग करना चाहा, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसका कोई क्या कर सकता है। तपस्या भंग नहीं हुई। भगवान नारद जब कामदेव उनके सामने आया, प्रणाम किया, तो
तो न तो उनको क्रोध आया, न कामदेव को उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने कहा कि कामदेव, तुमको काम सौंपा गया था, तुम नौकर की तरह मेरे पास आए थे, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन नारद जी के मन में एक बात आई कि आज तक तो कामदेव को भगवान शंकर ने केवल जीता था, अब मैंने भी जीत लिया। तो सबसे पहले नारद जी भगवान शंकर के पास गए और जा करके उनको सारी कथा सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर अटैक हुआ, कामदेव आए थे रंभा और फलाने फलाने को लेकर के, और उनका कहने का मतलब ये था शंकर जी से कि आप तो क्रोधित हो गए, उसको जला भी दिया, लेकिन मैं तो क्रोधित भी नहीं हुआ, मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। शंकर जी ने कहा बहुत अच्छा है मेरे भाई, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे तुमने मुझको सुना दिया है ऐसा जा करके हरि के पास मत सुनाना। लेकिन नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने सोचा कि भगवान शंकर चाहते हैं कि मैंने जो काम किया उसका प्रचार ना हो, क्योंकि मेरा जब प्रचार होगा तो लोग ये कहेंगे कि भगवान शंकर से भी ये बड़े हो गए, हम हो गए हैं। इसीलिए चाहते हैं कि हम अपना जो हमारा कार्य किया है, मैंने अचीव किया है, वो लोगों के बीच में न जाए। भगवान ने बार बार, भगवान शंकर ने मना किया था कि हरि के पास मत जाना, लेकिन नारद जी चले गए। वहीं तक हम लोग पहुंचे थे। भगवान शंभु ने उपदेश दिया था नारद को उनके हित के लिए, लेकिन ये नारद जी को अच्छा नहीं लगा। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही स्वान। नारद के हित में था, इसलिए भगवान शंकर ने उनको उपदेश दिया था, लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगा नारद जी को। भरद्वाज कौतुक सुनहु। भरद्वाज जी चूंकि कथा पूछे थे राम जी की, सुना रहे याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, ये खेला, कौतुक माने खेला, भगवान की खेला सुनो। हरि इच्छा बलवान, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। तो क्या खेला हुआ? अभी तो कुछ देर तक भगवान के गुण का वर्णन करते हैं। क्या राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान राम जो करना चाहते हैं वही होता है, जो उनकी इच्छा होती है वही होता है। कोई अन्य अगर चाहे कि हम अपने मन का कुछ कर ले, अपना जोर लगा ले, तो नहीं लग सकता किसी और का जोर। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। भगवान शंकर ने जो सिखाया था वो नारद जी के मन में नहीं भाया। अपने बाप ब्रह्मा जी के लोक में, सत्य लोक में गए। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के लोक में ही, सत्य लोक में नारद भी निवास करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के लोक में वो चले गए, क्योंकि उनका घर वही है। एक बार की बात है, नारद जी की तो आदत थी बीणा बजाते हुए नारायण नारायण करके गाते रहते थे, और इस तरह से गाते गाते क्षीर सिंधु गौने मुनिना था, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति महा था। क्षीर सिंधु में नारद जी पहुंचे, जहाँ भगवान विष्णु अपने धर्म पत्नी लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। करतल बजाते हुए, बीणा बजाते हुए, हाथ से नारायण नारायण करते हुए क्षीर सागर में जहाँ भगवान निवास करते थे वहां पहुंच गए। और जब भगवान ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, तो भगवान अपने आसन से, कुर्सी से उठ करके खड़े हो गए, हर्षित होकर के। हरसि मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। जो उनका सोफा था, उस सोफे पे भगवान बैठे हुए थे, अपने सोफे पे, उससे उठ के खड़े हुए और नारद को बुलाया, आओ आओ नारद आ जाओ। पहली बार था। जो श्रेष्ठ होता है उसका नियम यह है कि उसके यहाँ कोई जूनियर जाता है तो सीनियर उठ के उसका आगमन नहीं करता, आगवानी नहीं करता।
लेकिन इस बार नारद जी जिसका भजन करते हैं, जिसका नाम लेके भजन करते हैं, नारायण नारायण, गए हैं उसी से मिलने के लिए। उनको होश नहीं है क्योंकि अभिमान आ गया, और वही जिसका भजन करते हो वो उठ करके खड़ा हो गया और कहा आओ नारद, आओ नारद। तो नारद जी ने सोचा कि अब देखो मेरी इज्जत कितनी बढ़ गई है। और भगवान ने क्या कहा, अपने बगल वाले एक ही सोफा पर अपने इधर बैठ गए, आधे पे उनको बैठा लिया। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। कहे हे नारद जी, हे मुनिवर, इस बार बहुत दिन के बाद आप आए। इतना टाइम तो आप पार नहीं करते थे, अक्सर आ जाते थे महीने 2-4 महीने में, लेकिन इस बार तो साल भर हो गया आप नहीं आए। काम चरित नारद सब भासे। नारद जी तो सोच रहे थे कि कब मौका मिले, कब हमने जो किया है, अचीवमेंट पाया है, वो बता दो। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, शिव जी ने मना किया था कि मत बताना, लेकिन जैसे ही मिले भगवान ने उनको अपने बगल में बैठाया, तुरंत बता दिया, ओ प्रभु मैं वहां बैठा था और मैं तपस्या करने लगा और कामदेव आया, रंभा आदि नारियां लेकर के, आओ सब खूब नाच गान करती रही, हमको डिगा नहीं पाई, मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर को तो क्रोध भी आ गया था कामदेव के ऊपर, तीसरा नेत्र खोल के जला दिया, हमको उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं आया, मैंने उसको माफ कर दिया। इस तरह से सब उन्होंने अपनी करनी बढ़ा चढ़ा करके समझा दिया भगवान को। तो देखिए क्या लिखते हैं, रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। बदन माने चेहरा, भगवान का जो चेहरा था, श्री हरि जी का जो चेहरा था वो रूखा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी को किसी के यहाँ जाना चाहिए तो मिलते समय उसके चेहरे पर ध्यान रखना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज जिससे पता लगता है कि उनके चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु का चेहरा कैसा हो गया, रूखा हो गया। लेकिन नारद जी पढ़ नहीं पाए, उनके चेहरे की तरफ देखा नहीं, अपने अभिमान में ही डूबे हुए थे। रूख बदन कर बचन मृदु, जो बड़े लोग होते हैं वो कभी कठोर वचन किसी को नहीं बोलते। कोई बात कड़वी भी कहनी है तो बड़े मीठे शब्दों में ही कहते हैं। बोले श्री भगवान, भगवान जो है बोले, क्या बोले, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। हाँ हे नारद, अरे हमने तो ये सुना है कि जो नारद नारद जपे उसके नजदीक कामदेव कभी जा ही नहीं सकते, और जो नारद नारद जपे उसको संसार में मोह हो ही नहीं सकता, जो बिल्कुल असंभव सी बात थी। लेकिन नारद जी इसको पहचान नहीं पाए कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नारद जी किसका नाम जपते थे, नारायण का। और ये सब चीजें किसके नाम जपने से मिटती हैं, नारायण जी का नाम जपने से मिटती हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नारद, तुम्हारे नाम में ये शक्ति है कि तुम्हारा नाम जपने से उसके पास कामदेव फटक नहीं सकता, संसार का मोह उसको मोहित नहीं कर सकता। और भगवान आगे कह रहे हैं कि हे मुनिवर सुनो, सुन मुनि मोह होई मन ताके, अज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। इस संसार में जो मोह है वो तो उसी के हृदय में उत्पन्न होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं रहता। लेकिन हे मुनिवर, आपके हृदय में तो ज्ञान वैराग्य के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं। अब ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करही मनोभव भीरा, मनोभव पीरा। कहा तुम तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत में लीन रहते हो। अरे कामदेव तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारे मन को कहीं कामदेव डुला सकता है, नहीं डुला सकता। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हारी मति इतनी दृढ़ है, धीर है, स्थिर है कि तुम ही की करही मनोभव पीड़ा, कि तुम्हारा मन
किसी स्त्री को देख के कभी डोल सकता है? असंभव। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने कहा महाराज आपकी ही कृपा है। जैसे किसी के यहाँ जाओ और या हमारे बहुत से चेले आते हैं तो हम कहते हैं भैया कैसे हो, तो हमारे चेला लोग कहते हैं महाराज आपकी ही कृपा है। तो मैं समझ जाता हूं कि इसके मन के अंदर अभिमान है, मेरे लिए कह रहा है कि आपकी ही कृपा है। तो इसी तरह से नारद जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु जो सब आप गुण मेरा बता रहे हैं ये सब मेरा कुछ नहीं, आपकी कृपा है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकर गर्भ तरु भारी। करुणा निधि भगवान ने देखा कि हमारा चेला जो नारद है इसके मन में तो बहुत बड़ा अभिमान का अंकुर जो है जम गया है, अभिमान आ गया है इसके अंदर। भगवान कहते हैं कि अब जब भक्त के अंदर अभिमान आ जाए तो उसको दूर कर देना चाहिए, नहीं तो भगवान तो अपने भक्तों के बस में रहते हैं, भक्त का कभी अहित होने नहीं देते। और इसके अंदर अभिमान आ गया तो इसका अहित हो जाएगा, इसलिए इसके अभिमान को मुझे तुरंत दूर कर देना चाहिए। तो बेगिसो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं इसके मन में जो अभिमान आ गया है इसको उखाड़ के फेंक दूंगा तुरंत। यही तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने भक्त को सुरक्षित रखता हूं। उसके अंदर जहां मैं निवास करता हूं वहां काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार नहीं आ सकता। यही कहते हैं कि जहां भगवान का निवास होता है वहां ये चीजें नहीं आ सकती। मुनि कर हित मम कौतुकोई। भगवान ने कहा मैं एक खेला करता हूं, इससे मुनि का कल्याण हो जाएगा और खेला भी हो जाएगा। अवश्य उपाय करब मैं सोई। इसके मन से जो अभिमान आया है वो दूर हो जाए, यही उपाय मैं करूंगा। क्या उपाय भगवान ने किया? इतने के बाद नारद जी का मन हुआ कि अब भगवान को प्रणाम करके चले। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। तब नारद जी जैसे और लोग कहते हैं अच्छा महाराज जी चल रहे हैं, गर्दन झुका, अच्छा महाराज जी चल रहे हैं, लेकिन वो गर्दन तो झुक रही थी लेकिन अभिमान अंदर बहुत ज्यादा था। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। भगवान ने अपनी माया को घुमा दिया। क्या हुआ? सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। माया ने जो किया कहा उसको सुनो। क्या किया माया ने? बिरचय मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। एक जोजन माने 4 कोस। भगवान ने अपनी माया से एक नया नगर बसा दिया जिसका विस्तार कितना था? 400 कोस। 400 कोस माने, एक कोस माने 3 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा नगर भगवान ने जुरत बसा दिया। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। जहां भगवान रहते हैं उसको श्रीनिवासपुर कहा जाता है। और जो भगवान ने माया से नगरी बसा दिया वो भगवान जहां रहते थे उससे भी सुरभ में और अच्छी हो गई। अब देखिए नारद वहां पहुंचते हैं लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया कि पूरे ब्रह्मांड में मैं घूमता रहता हूं, ये नई चीज कहां से आ गई। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी। उस नगर में जो 400 किलोमीटर लंबा चौड़ा था उसमें जो लोग नर और नारी रहते हैं वो कैसे हैं? बहुत सुंदर है। मुन्ना सिंह को जगा दो भैया, देखो इनकी आंख लग रही है। तही पुर बसई सील निधि राजा। उस नगर का 400 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो नगर था उसका राजा, उसका नाम था सील निधि।
सील क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया ही है। सील उसको कहते हैं कि सामने वाले को आपके ऊपर गुस्सा है, आपकी गलती वो जानता है, लेकिन वो आपको पॉइंट आउट नहीं करता। सील संकोच रखता है कि जाने दो, गलती हो जाती है, माफ करो, छोड़ो, टाल दो। समझाएगा बड़े प्रेम से दूसरे शब्दों में, लेकिन कठोर वचन नहीं करता। इसको कहते हैं सील। तो वहां का राजा कैसा था, उसका नाम ही था सील निधि। वो राजा वहां राज करता था। और कैसा था, अगणित हय गय सेन समाजा। उसके पास पता नहीं कितने घोड़े थे, कितनी हाथियां थी, कितने गाय थे, कितना सुंदर समाज था। सत सुरेश सम विभव विलासा। सुरेश कहते हैं इंद्र को। उसके नगर में इतना धन वैभव था जो 100 इंद्र के यहां भी नहीं हो सकता। रूप तेज बल नीति निवासा। और इतना सुंदर था उसका रूप, इतना सुंदर था सील निधि का। उसकी नीति इतनी अंदर सुंदर थी, उसका महल इतना बढ़िया सजा था। क्या देखते हैं नारद जी, विश्व मोहनी तासु कुमारी। उसको एक लड़की देख रहे हैं कि उसका नाम है विश्व मोहनी। जैसे आजकल होता है, आजकल एक आध लड़की कोई चुन ली जाती है विश्व सुंदरी, उसी तरह से विश्व मोहनी उसकी बिटिया का नाम था, जो पूरे संसार में सबसे सुंदर थी। अश्री विमोह जस रूप निहारी। जिसका रूप इतना अच्छा था, उसके ऊपर इतना लावण्य था कि जो भी देख ले वो मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी। वास्तव में वो लड़की नहीं थी, भगवान की माया ही रूप धारण करके वहां आ गई थी। विश्व मोहनी का रूप धारण करके आ गई थी। शोभा तासु की जाई बखानी। इतनी सुंदर थी कि उसकी शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है। करई स्वयंवर सो नृप बाला। उसी विश्व मोहनी नाम की जो कन्या थी उसका स्वयंवर हो रहा था। आए तह अगणित महिपाला। उस स्वयंवर में उस लड़की से शादी करने के लिए देश देश के बहुत से राजा जुटे। मुनि कौतुकी नगर ते गयहु। पुरवासिन सब पूछत भयहु। मुनि को बड़ा कौतुक हुआ, आश्चर्य हुआ। और उस नगर में गए और नगर में रहने वाले लोगों से उन्होंने पूछा क्या हो रहा है भाई। सुनी सब चरित भूप गृह आए। चूंकि राजा की लड़की की शादी हो रही थी, जनता ने बता दिया कि महाराज राजा के बिटियावा का ब्याह है, इसीलिए नगरवा इतना सजा हुआ है। तो राजा के घर पहुंच गए नारद जी। करी पूजा नृप मुनि बैठाए। सील निधि राजा ने मुनिवर नारद की बड़ी पूजा किया, आरती किया और कुर्सी पर बैठा दिया और अपनी बिटियावा को बुला लिया। आओ बिटिया, जरा नारद जी को हाथ दिखा के तुम्हारा का भाग्य में लिखा है। आनी दिखाई नारदही भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। जो सुंदरी कन्या उनकी थी उसको बुला लिया और कहा, हे नारद भगवान, देखिए मेरी कन्या है, इसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, महाराज जरा आप विचार करने वाले हैं, जरा बताइए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी। कहा भगवान कहे थे कि तुमको मोह और काम तो नजदीक नहीं आ सकता, और कहा विश्व मोहनी का चेहरा जहां उन्होंने देखा काम के बस में हो गए। अब बड़ी बारी लगी रहे निहारी। उसका चेहरा देखे, पैर देखे, शरीर देखे, चेहरा देखे, पैर देखे, बार बार देख रहे हैं। माने शर्म भी नहीं रह गई कि इसका बाप भी यहीं बैठा है, इसकी बिटिया को हम लगातार निहारे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं लगातार। अलक्षणता सुबिलो की भुलाने। उसका लक्षण हाथ में देखा और लक्षण देख करके वो उल्टा पढ़ लिए। हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। लक्षण उसका पढ़ लिया और उस लक्षण को पढ़ करके उनके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन मुंह से
नहीं बोला। क्या उनके समझ में आया, अरे ये तो मेरे शादी होने लायक लड़की है। क्या लक्षण है आगे देखिए, लिख रहे हैं, जो यही पर अमर सो होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। जिसको ये लड़की बर लेगी, अर्थात जिससे ये शादी कर लेगी, अमर सोई होई, वो अमर हो जाएगा और उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। जबकि अर्थ इसका उल्टा था। अर्थ इसका क्या था कि इसका पति जो होगा वो अमर होगा, उसको कोई युद्ध में जीतने वाला नहीं होगा। से वही सकल चराचर ताही, वरन शील निधि कन्या जाही। जिसको ये शील निधि की कन्या शादी करेगी, चर और अचर सबका वो स्वामी होगा, उसके अतिरिक्त कोई और नहीं होगा। बताइए, इतने बड़े विद्वान जानते थे कि इस चीज का स्वामी केवल हरि ही है और कोई नहीं है, लेकिन वो उल्टा समझ रहे हैं कि जिससे कन्या शादी कर लेगी वो चर अचर का स्वामी हो जाएगा। लक्षण सब विचार उर राखे, जो भी लक्षण आया उसको विचार किया, अपने हृदय में रख लिया। अकछुक बनाई भूप सन भाखे, कुछ बताना था तो कुछ उल्टा सीधा उसके बाप को बता दिया। सुता सुलक्षण कही निप पाही, नारद चले सोच मन माही। कहा तुम्हारी लड़की बड़ी सुलक्षणी है। अब नारद जी के मन में सोच हो गया कि कैसे इससे मेरी शादी हो जाए, इतनी सुंदर कन्या है। करो जाय सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोहि बर है कुंवारी। करेगी मैं यहाँ से हटूं, जाके ऐसा कोई उपाय बनाऊं जिससे कि ये कन्या हमसे ब्याह कर ले, हमारी शादी हो जाए। जप तप कछु न हो इते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। जो हमेशा जब तब तपस्या करने वाला था, नारायण नारायण जपता था, उसके मन में कामदेव इस तरह से सवार हो गए कि अब उसके मन में केवल एक ही बात रह गई कि कब जल्दी से इससे ब्याह हो जाए, कब हमारी ये दुल्हन बन जाए। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। चूंकि ये लड़की बहुत सुंदरी है, तो ये शादी तो उसी से करेगी जो बहुत सुंदर होगा, जिसका बहुत नाम होगा। अजो बिलो गिरी जय कुंवरी, तब मेल है जय माल। जिसका बहुत सुंदर रूप होगा, विशाल होगा, उसी को ये जयमाला पहनाएगी। तो उनके मन में विचार आया कि मेरे पास कोई है जो मदद कर सकता है। तो उनके दिमाग में आया, अरे भगवान हरि जी मेरे बड़े नजदीक है, मैं उनसे उनका रूप मांग लेता हूं और पक्का मेरा काम हो जाएगा। हरिसन मांगो सुंदरताई, वही जाति गहर तु भाई। कहे भगवान हरि से मैं उनकी सुंदरता मांग लेता हूँ, लेकिन वो तो रहते हैं क्षीर सागर, वो तो बहुत दूर है, वहां जाने में बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ लड़की जयमाल लेके घूम रही है, राजा भी सब आए हैं, चढ़े हुए हैं, किसके गले में डाल देगी, वहां जाने आने में तो बहुत देर हो जाएगी। अपने मन ही मन भगवान का सुमिरन करने लगे। बहुविधि विनय कीन तें काला, प्रगटे प्रभु कौतकी विशाला। बहुत प्रकार से भगवान का विनय करने लगे, भगवान आप यहीं जल्दी से आ जाओ, आप आ जाओ, आज मेरा काम बना है। अब भगवान झट से प्रकट हो गए। प्रभु कुलोक मुनि नयन जुड़ाने, देखा अरे भगवान प्रकट हो गए। उनको देख करके उनके नयनों में ठंडक आ गई। वही है काज ये हर्षाने। उन्होंने कहा मैंने भगवान को बुलाया सुंदरता मांगने के लिए, देखो मेरा काम होगा, क्योंकि भगवान खुद ही आ गए देने के लिए, तो मेरा काम तो हो ही जाएगा। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। अति आरती, बहुत दीन भाव से उन्होंने सारी बात कह सुनाया कि महाराज मैं आया था, बहुत सुंदर वो लड़की है, राजा ने हमसे पूछा, सब देखा, सब बता दिया। आपन
अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। उन्होंने कहा है भगवान इसमें मेरा सहायक हो जाइए, कृपा करिए। आपन रूप देहु प्रभु मोही। उन्होंने कहा है प्रभु आप अपना रूप हमको दे दीजिए। आनी भांति नहीं पाओ मोही। और कोई तरीका नहीं है जिससे मेरी शादी उसके साथ हो जाए। और जानते हैं क्या कहते हैं? यही विधि हो नाथ हित मोरा। सबसे बड़ा गलत बात तो यही बोल दिए। कह रहे हैं क्या? यही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। अरे जब लड़की के लिए तुम मांग रहे थे तो कहते कि भगवान ऐसा उपाय कर दीजिए कि हमारा ब्याह हो जाए। अब फिर ये कह रहे हैं कि जिसमें मेरा हित हो वही करिए। ये कौन सी बात हुई? तो भगवान कहे कि जिसमें तुम्हारा परम हित होगा, हित नहीं परम हित होगा, मैं वही करूंगा। भगवान क्या कहते हैं? यही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद तू हित की बात मांगते हो, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा। असोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद मैं वही करूंगा। मेरी वाणी हमेशा सत्य रहती है और गलत नहीं। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इससे आगे की कथा आगे होगी।